इस रमजान मुबारक एतकाफ करने से पहले ख्वातीन यानी औरतें ये वीडियो जरूर देखें। हम सबको ये तो पता होता है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिनों में एतकाफ करना होता है, लेकिन क्या आपको एतकाफ का असल मकसद मालूम है? देखिए, एतकाफ का मेन मकसद है शबे कद्र की तलाश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे कद्र की तलाश के लिए पूरे रमजानुल मुबारक में एतकाफ करते थे। फिर उन्हें बता दिया गया कि शबे कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 में से एक रात है। तो अब आप समझ गई होंगी कि एतकाफ का असल मकसद क्या है। वो है एक मुकद्दस रात को पाना। अब सवाल ये उठता है कि औरतों के लिए एतकाफ करना फर्ज है या सुन्नत। देखिए, ये फर्ज तो नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर रमजान में किया जब तक उनकी वफात नहीं हुई। और सिर्फ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं, बल्कि आपकी अजवाजे मुताहरात यानी बीवियां भी एतकाफ करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी एतकाफ करती रही। इसीलिए एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा है और इसका बहुत बड़ा सवाब भी है। इस सुन्नत अमल को स्टार्ट कब करना है, इसमें अक्सर लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 रमजानुल मुबारक की फज्र की नमाज पढ़कर अपने खेमे में एतकाफ की जगह में दाखिल हो जाते। अफसल यानी बेस्ट तरीका यही है, लेकिन अगर आप लेट हो जाएं तो लेट से लेट भी आपको 20वें रोजे की मगरिब से पहले एतकाफ के लिए बैठना ही होगा। एतकाफ में तो आप बैठ गए, लेकिन अगर बीच में पीरियड्स आ गए तो अब क्या करेंगी? देखिए, शरीयत का हुक्म ये है कि पीरियड्स आते ही आपको अपना एतकाफ रोकना पड़ेगा। फिर जब आप 5 से 7 दिनों के बाद पाक हो जाएं तो आप चाहे तो दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं। असल सवाल तो ये है कि क्या एतकाफ के दौरान आप घर के कामकाज कर सकती हैं? क्या बातचीत, मोबाइल, इंटरनेट या कॉल्स अटेंड कर सकती हैं? इसका एक सीधा सा उसूल है। याद रखें, एतकाफ के दौरान आप गैर जरूरी चीजें या बातें नहीं करेंगी, लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी काम या बात हो तो उसकी इजाजत है। अब ये आपको खुद देखना होगा क्या वाकई जरूरी है और क्या नहीं। याद रखें, एतकाफ दुनिया से हटकर अल्लाह ताला से जुड़ने का नाम है। अब एक